हेलो, वेलकम टू 3D मीडिया। आई एम साहिल। कोरोना की तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट बेहद खतरनाक है। इतना ही नहीं बल्कि ये कोरोना की दूसरी लहर से 40 से 60% तेजी से फैलता है, जिसका एक ही मतलब है कि इससे हालात और भी खराब हो सकते हैं। तो कैसे हम अपने लंग्स और अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं, जानते हैं योग गुरु बाबा रामदेव से। जाए हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े उसके सामने हार न माने, और ये सब कुछ होगा कैसे, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी नमस्ते। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई आपको, ज्योत्सना जी आपको भी। और आज एक विशेष बस्ती जो कभी टीवी के इतिहास में नहीं देखी होगी किसी ने, यह है लंग बस्ती। माने हमारे एनस से योनि बस्ती, गुदा बस्ती, उदर बस्ती, कटी बस्ती, ऐसे ये तो आयुर्वेद में होती आई हैं, लेकिन ये लंग बस्ती हमने गरम गरम सरसों का तेल या स्वासारी क्वाथ को पका करके उससे सिद्ध किया हुआ तेल, गरम गरम तेल ऐसे डालते हैं फेफड़ों पर। और आप देख रहे हैं मुझे, अब इसका गरम गरम तेल फिर वापस इस पतीले में गरम तेल है, वापस इसमें डाल दिया ऐसे। फिर अब ये जैसे ही वापस इसमें डालेंगे फिर वापस ये गर्म हो जाएगा, फिर वापस इसको डालेंगे ऐसे। और इसको काफ़ी दिक्कत होती है, जिसको फेफड़े पूरे जकड़ जाते हैं, उसके लिए बस्ती बहुत ही रामबाण का काम करती है। ऐसे ही कुछ उपाय हैं, उसको हम यहाँ पर और बता रहे हैं। इधर ये देखो, ये तो हमने पूरे देश को सिखा दिया और लाखों लोगों ने अपनी जान भी इससे बचा ली। ये है लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, उसका पेस्ट बना लिया और उसमें फिर दिव्य धारा डाल दिया। ये पेस्ट डाल करके और ऊपर से इसमें 10 ड्रॉप जो है दिव्य धारा की डाल देते हैं ऐसे। ये दिव्य धारा डाल दी ऐसे ऐसे, और पूरा पेस्ट लगा करके और फिर इसको लपेट लगा देते हैं ऐसे ही। ये गरम गरम पोटली है, इससे सिकाई करते हैं फेफड़े की, तो ये पोटली मसाज इसको बोलते हैं। और ये पोटली मसाज भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ठंडा गर्म पानी से तौलिया, उसको ठंडा गर्म सेक बोलते हैं, हॉट एंड कोल्ड प्रेस बोलते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। इनके परिवार में तो बैठना भाई, इनको भी लगाएंगे आगे। क्या नाम है? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, इन कितने लोगों की मौत हो चुकी थी? मेरी नानी को था पहले, फिर मेरी माँ को भी था, और फिर सभी बहन भाइयों को हुआ था। माने 3 पीढ़ियों से कफ, कोल्ड, अस्थमा, जेनेटिक कफ रोग बोलते हैं इसको। जेनेटिक वात, जेनेटिक कफ, जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस होता है, ऐसे ही जेनेटिक था। 3 बहनों की मौत हो चुकी और बड़े भाई की, बड़े भाई चले गए, 2 भाई चले गए, एक बड़े भाई, और छोटे भाई को भी है, मेरे छोटे भाई को भी है। इन्होंने अपने आप को बचा लिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। 2003 में गुड़गांव वाले शिविर से जुड़े थे। 2003 से जुड़े, तब और से स्वामी जी कर रहे हैं। उधर वो हेमलता बैठी है। लोगों को बचाने की मुहिम हमने पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से छेड़ रखी है। का था जब से मुझे बहुत अस्थमा था, मेरी माँ को बहुत अस्थमा था। मैंने आपको टीवी में देख के ये करना शुरू किया, तो मुझे इनहेलर, मुझे डॉक्टर्स ने, एलोपैथी के डॉक्टर्स ने इनहेलर देना शुरू किया था, और इनहेलर से भी मैं ठीक नहीं हुआ। जब मैंने आपको टीवी पर देखा, आपने इंडिया टीवी का एक कमाल है कि उस पर देख देख करके लोग ठीक हुए। ये छोटे बच्चे देखो, छोटी गुड़िया सी उधर ट्विशा बैठी है, और ये छोटी गुड़िया क्या नाम है? सुहानी। ये माताएं बैठी है। इन्होंने अपने आप को इस योग के बल पर ही अच्छा किया है। और वो योग क्या है? देखो, एक तो उष्टासन करो। स्वामी जी, आज हमने पेड़ पौधों के बीच में ये एक सुंदर माहौल बना हुआ है जी। इधर आम लगे हैं, इधर बैंगन लगे हैं, और इधर सूर्य उदय हो रहा है। लंबे लंबे श्वास, और पीछे झुके श्वास भर के। श्वासों का खेल है ये पूरी जिंदगी। और ये अस्थमा तो बहुत अच्छा कर रहे, सब करो, झुको। ये देखो, छोटे छोटे बच्चे भी कितना अच्छा कर रहे हैं। सुहानी, ट्विसा, ऐसे छोटे छोटे इन बच्चों को ये बड़ी बड़ी बीमारी हो गई थी, बताओ। और इन्होंने लंबे लंबे श्वासों के साथ करते रहो ऐसे, आधा से 1 मिनट ऐसे करना है। करो बेटा, लगातार करो। स्वामी जी, आज के कार्यक्रम की शुरुआत ही आपने बता रहे हैं हम लंग्स के बस्ती के साथ की है। मतलब आज हमें पूरे देश के लंग्स को इतना मजबूत बना देना है
कि कोरोना की अगर थर्ड वेव आती भी है तो हम सब उसका डट कर मुकाबला कर सकें और उसको हरा सकें। तो लंग्स पर खतरा है, तो सबसे पहले स्वामी जी आज लंग्स को मजबूत करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास कर रहे हैं, उसका पूरा पैकेज बता दीजिए, ताकि डेल्टा क्या, डेल्टा प्लस, उसके बाद भी कोई वेरिएंट अगर आता है तो हमारे लंग्स उसका मुकाबला कर सकें। तो जो कर सके वो उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन या इसको अर्धचंद्रासन बोलते हैं, ये कर लें। और जो ऐसे न कर पाए वो ऐसे श्वास भर के ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे लंबे लंबे श्वास। इससे लंग की कैपेसिटी करोड़ों एल्वोलाइज है हमारे फेफड़ों के अंदर। कोई कहता है 7 करोड़ हैं, कोई कहता है 30 करोड़ हैं। लंबे लंबे श्वास और सामान्य ब्रीदिंग से हमारा 1/4 लंग ही एक्टिव रह पाता है, 1/4 लंग। और डीप ब्रीदिंग से हमारे 100% एल्वोलाइज फेफड़े की कोशिकाएं, हमारे पूरे के पूरे फेफड़े जो मधुमक्खी की छत्ते की तरह होते हैं, वो पूरे स्वस्थ हो जाते हैं। तो जो कर सकें वो उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन करें, नहीं तो ये प्रसृत हस्तासन ऐसे और फिर उल्टे लेट जाए। चलो अब उल्टे लेट जाओ। अब ये इधर ये बहन जी पेड़ों के बीच में घुसी हुई है, मोनिका, योगिता, रजनी। कोरोना ने इनके फेफड़ों को तबाह कर दिया था। इनसे बोला तक नहीं जाता था, सांस तक नहीं लिया जाता था, चला नहीं जाता था। लंबे श्वास, कोरोना में तो ऐसे उल्टे लेट करके श्वास लेने की प्रक्रिया भी हमने बताई, इसका नाम है मकरासन। लंबे लंबे श्वास ऐसे, और मैं कहता हूं 10 सेकंड से शुरू करो। 10 सेकंड से शुरू करके एक एक अभ्यास को 10-10 मिनट करा देते हैं। और जिनके फेफड़े बहुत कमजोर होते हैं उनको ऐसे ये स्टीम भी दिला देते हैं। ऐसे वो तो शुरू में ऐसे स्टीम ले लिया करें ऐसे। पूरी स्टीम अंदर चली जाती है। और इसमें दिव्य धारा डाल दें। दिव्य धारा कैसे बनानी है ये भी हमने बताया हुआ है। दिव्य धारा बनाने के लिए जो घर में ही, हम तो कहते हैं होम रेमेडी, हमारा 99% फोकस रहता है होम रेमेडी पर। ये हल्दी, ये अदरक, लहसुन, प्याज का लेप, और इसमें पीपरमेंट, देसी कपूर, अजवाइन सत, लौंग का तेल और यूकेलिप्टस ऑयल, पांचों ही बराबर मात्रा में ही मिला लें। ये बेस्ट है। लंबे लंबे श्वास 10 सेकेंड ऐसे रोक के रखें और फिर नीचे आए। धीरे धीरे 10 मिनट तक लेके जाएं और इसको 100 बार तक कर सकते हैं ऐसे। ये लंग के लिए जबरदस्त है। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क के लिए ये बहुत ही जबरदस्त है। जिनका पेट भी मोटा मोटा हो जाता है, नाभि के नीचे लटक जाता है, नाभि से ऊपर और डबल चिन तक तैयार हो जाती है, ये ओबेसिटी के लिए भी है, ये लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी है, ये सार्कोडाइसिस के लिए, लंग फाइब्रोसिस के लिए, साइनस, कफ, कोल्ड, अस्थमा के लिए। लंबे लंबे श्वास। अब भस्त्रिका सामान्य रूप से करें और भस्त्रिका ऐसे भुजंग आसन के साथ करें तो फेफड़ा भी मजबूत हो जाएगा। और साथ में ही हमने लंग बस्ती, पोटली मसाज, और देखो सब बीमारियों की जड़ है पेट। पेट पर और छाती पर, पेट और छाती पर भी मिट्टी पट्टी रख देते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, मिट्टी पट्टी रख करके गर्म और ठंडे पानी से सेक करते हैं उसको। ठंडा गर्म लपेट, ठंडी गर्म लपेट, हॉट एंड कोल्ड प्रेस बोलते हैं, वो भी बड़ी जबरदस्त होती है। ज्यादा दिक्कत हो जाए तो इसमें फिर पतंजलि बाम और दिव्य धारा लगा करके भी ऐसे ही रेडीमेड आता है
वो लगा करके और रात को सो गए, सुबह तक फेफड़े एकदम टनाटन मिलेंगे। मैंने लोगों को मौत के मुंह से बचाया है। इससे ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा है जिनका कम हो गया था ऐसे ही। अच्छा स्वामी जी, एक स्टडी आई है फेफड़े की ताकत बढ़ाने के लिए जी। और पूरे शरीर की ताकत बढ़ानी हो तो ऐसे कर लो। जी मेरे भाई। स्वामी जी, एक स्टडी के मुताबिक हमारे नौजवान, हमारे युवा तेजी से हैप्पी हाइपोक्सिया के शिकार हो रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन लेवल तो घट जाता है, लेकिन मरीज को इस बात की खबर नहीं लगती, मरीज को पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, और ऐसा होने में जब ऐसा हो किसी के साथ तो उसे कैसे इससे बचना चाहिए और पता कैसे करे कि वो इस तरह की प्रॉब्लम का शिकार है? तो देखो, जब आदमी तेजी से जॉगिंग करे, 50-100 सीढ़ियां चढ़े, किसी के घर में 10 एक सीढ़ी तो होती हैं, तो 5-10 बार सीढ़ियां चढ़ ले तेजी से, और यदि सांस फूलता है तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में फेफड़े कमजोर पड़ गए, ऑक्सीजन का लेवल घट गया, और लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। ये भुजंगासन, ये सर्वासन भी करे ऐसे, या श्वास रोक करके देखे, बैठे बैठे चल करके दौड़ करके चेक करना है तो दौड़ के चेक कर लें, सीढ़ियां चढ़ करके या कोई पहाड़ी आदि पर चढ़ करके चेक कर लें, और बैठे बैठे चेक करना है तो श्वास को, ब्रेथ को होल्ड करके रख लिया। अब जैसे सर्वासन के बाद में धनुरासन कर रहा हूं, ऐसे श्वास मैंने होल्ड कर लिया। मैं तो ऐसे 2 से 2.5 मिनट तक रोक लेता हूं, ऐसे आधा से 1 मिनट रोक करके रखे। जो आधा मिनट भी रोक लेता है इसका मतलब उसके फेफड़े ठीक हैं, और यदि 1 मिनट रोक लेता है तो उसको कोरोना का कोई भी वेरिएंट, कोई भी अवतार आ जाए, कोरोना का बाप आ जाए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। स्वामी जी, आपने कई बार कहा है, पूरे साइंटिफिक आप अक्सर ये कहते रहे कि अगर आप अपनी सांस को रोक सकते हैं जी, आधा मिनट, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड या 1.5 मिनट तक, तब आपके लंग्स बहुत मजबूत हैं। एक बार आप करके भी जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को, जो लोग आपके साथ योगाभ्यास कर रहे हैं, और जरा ज्योत्सना से भी पूछिए कि वो कितनी देर अपनी सांस रोक पाती हैं। ज्योत्सना तो मुझे लगता है 1 मिनट तक पहुंच गई होगी, और ये बस ये लास्ट आसन बता देते हैं। इसमें भी और इस दौरान के अंदर ऑक्सीजन का और ब्लड का दोनों का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। जो इतना भी नहीं कर पाते वो इसको तड़ागी मुद्रा कहते, इतना ही कर ले। और स्वामी जी, ये भी दिखाइए कि इस दौरान आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कितना रहता है। आपने पहले भी दिखाया है, लेकिन ऑक्सीमीटर के जरिए जरा ये चेक करके बताइए कि ऑक्सीजन का लेवल कितना रहता है। यदि आपने ठीक कहा है तो इधर रखा ऑक्सीमीटर, चलो इसको चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये देखो, अब ये शुरू हो गया कार्यक्रम। लंबे लंबे श्वास ले ले, और होल्ड करके रख सके तो होल्ड कर ले। अभी अलग अलग पोजीशंस में, एक तो इस समय मेरा 99 है, देख लो भाई थोड़ा सा पास में आकर के, क्योंकि थोड़ा उजाला बहुत है। तो इस समय मेरा ऑक्सीजन लेवल 98, 99, कभी कभी 100 पहुंच जाता है, और ये मैंने कई बार करके दिखाया है। और जो आप बोल रहे थे इसके ऊपर आज मैं विशेष फोकस करना चाहता हूँ। जो ये जो इसको तो 10 बार जो लगातार कर सके तो उसके तो जैसे कहते हैं ना सुपर लेवल पर हैं उसके फेफड़े।
स्वामी जी, आपके फेफड़ों के जैसा, आपके लंग्स के जैसा जो है हर ऐसे किसी का 10 लंग्स बार होना तक चाहिए। तीनों बॉल्स ऊपर तक जा रही हैं हुसैन। तो 10 बार लगातार कर सके, लोग 2 बार करते हैं और फिर सांस फूल जाती है। और फिर बह जाते हैं। और फिर देखो ये जो है ये 400 और 450 500 तक चला जाए जब ऑक्सीमीटर में फूंक मारते हैं ऐसे 400 500 तक आ जाए, लोगों की 200 250 को में फूंक पूरी हो देती है। तो ये ऐसे जोर की फूंक मारी तो 450 500 तक पहुंचना चाहिए। अब देखो मैं कोशिश करके इसको 800 तक भी पहुंचा सकता हूं, लेकिन फिर वो लोगों के लिए ज्यादा हैरत वाला हो जाएगा। और बहुत सोच से तो बाकी तो बात छोड़ो, ये गुब्बारा ही नहीं फुलाया जाता इसमें भी। और बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत हो। गुब्बारा तो हर जगह मिल ही जाएगा स्वामी जी, जिसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि हमारे लंग्स कितने मजबूत हैं। शंख भी हुसैन। हाँ बिल्कुल। तो अब बताओ, ये इतना सा भी काम लोगों से होता है नहीं। अब गुब्बारा भी नहीं फूलता, अब तो इसको फुलाने की मशीन आ गई स्वामी जी। तो इतना तो काम कर ही ले। चलो ऐसे फूंक मारो, नहीं तो ऐसे शंख बजाओ। देखो ऐसे लंबा गहरा श्वास भरो और फूंक मारो ऐसे लंबी। ऐसे लंबा लंबी फूंक मारे, लंबा शंख बजाए, ऐसे लंबा श्वास भरते हैं। तो देखो अब मैं पूरी साइंस बताता हूं। नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट है प्राणायाम। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। डीप ब्रीदिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। सामान्य लोगों के 10% फेफड़े काम करते हैं। जो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, फिजिकल वर्कआउट करते हैं, उनके 25%। ज्यादातर लोगों के अच्छा फिजिकल एक्टिविटी करने वालों के भी 50%। जो प्राणायाम करते हैं मैंने ऐसे लंबे लंबे सांस भरे छोड़े, इसलिए मुझे सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होता। बाकी अस्थमा, काफ, कोल्ड, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, ये तो प्रश्न ही नहीं। तो सांसों का खेल है ये जिंदगी। और सांसों की डोर हमेशा जिसकी मजबूत ब्रेथ रहे। पावर स्ट्रॉन्ग होगी जी, उतना ही उसकी इनर पावर स्ट्रॉन्ग होगी, बिल्कुल। और उतना ही उसको सभी काफ, कोल्ड, अस्थमा, दमा, और ये पोल्यूशन के कारण से हुसैन भाई सांसों के ऊपर बहुत कुछ टिका है। लंबे श्वास लें, छोड़ें। अब इसमें मुंडी ना हिलाएं, ऐसे कुछ कंधे हिलाने लगते, कुछ तो पूरे हिलने लगते, ऐसे ऐसे। तो ये सब कार्यक्रम ना करें। बिल्कुल। और ये बहुत गंभीर बात स्वामी जी ने बताई है कि जब तक आप सही तरीके से अभ्यास नहीं करेंगे, प्राणायाम सही तरीके से नहीं करेंगे, तब तक उसका भरपूर फायदा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा स्वामी जी, कोरोना के समय में सबसे बड़ी परेशानी होती है लंग्स से कफ का बाहर ना निकल पाना, और अगर कफ निकल जाता तो मरीज को राहत मिल जाती है। तो ऐसे में कफ को बाहर निकालने के लिए क्या किया जा सकता है? कैसे मरीज को राहत दी जा सकती है?
ये बहन है इधर, इसको भी और इससे पिछले वाली को भी, मोनिका को भी और योगिता को भी कफ भारी नहीं निकलता था। क्या हालत थी तुम्हारी? गला रुक गया था? कफ गले में बिल्कुल खराश, कभी साफ हुआ ही नहीं गला, ऐसा कफ ही कफ, हर आधे घंटे में कफ निकालने बाहर जाना पड़ता था। फिर उस समय तो एलोपैथिक लिए था, कुछ ठीक हुआ ही नहीं, बहुत सारे एलोपैथिक ले ली, नहीं ठीक हुआ। फिर मैंने आसन, योगासन और सभी बाबा देख के आस्था चैनल पे और थोड़ी योग क्लास वहाँ चालू की, उससे मैंने सारे प्राणायाम चालू किए, तो फिर थोड़ा सा फर्क हुआ। फिर ज्यादा मेरे को क्योर नहीं हुआ, फिर यहाँ आई, क्योंकि फिर बाद में अब मेरे को 2 दिन से ऐसा लग रहा है अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। 2 दिन में पूरी ठीक हो गई। अब यहाँ क्या करा रहे हैं? यहाँ जलनेति सूत्रनीति कराते हैं, नाक में नस्य कराते हैं, स्वासारी क्वाथ और पंचकोल का काढ़ा पिलाते हैं, बस इतना ही कराते हैं। दिन भर इनको स्वासारी का क्वाथ, पंचकोल का क्वाथ और दिव्य पेय पिला देते हैं। पूरा कफ, पूरा गला सब साफ हो जाता है। भस्त्रिका, कपालभाति और उज्जाई, देखो भस्त्रिका में तो 2 से 2.5 सेकंड में लेना और छोड़ना, मैं विशेष बल देना चाहता हूँ इस पे। कपालभाति में 1 सेकंड में एक बार छोड़ना, और उज्जाई में 5 से 10 सेकंड में धीरे धीरे लेना ऐसे। और भर करके रुक के रखना, और होल्ड करके फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना, और ये पॉइंट दबा लेना, ये गले का, थायराइड का, और यहाँ से लंग का, पूरा लंग अच्छा हो जाता है। तो जिनको भी कफ जमा हुआ है वो थोड़े दिनों तक दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें न खाएं। गर्म और ठंडे तौलिए से थोड़ा छाती की सिकाई कर लें। ये जो लेप लगा ले जो हमने बताया, जिनको बहुत ही ज़्यादा कंजक्शन है फेफड़ों के अंदर, वे ये लंग बस्ती भी कर लें। ऐसे छोटे छोटे उपाय, या गर्म तेल से सिकाई कर लें, पोटली से कर लें गर्म तेल, और उसमें जो है ये सोचेंगे कि पोटली के अंदर क्या बांध रखा है। इसमें है लौंग, अजवाइन और ये जो स्वासारी क्वाथ देते हैं उसकी औषधियाँ। तो स्वासारी क्वाथ का पाउडर बना करके उसमें लौंग और थोड़ी अजवाइन मिला करके और उसका पोटली बना ले गरम, फिर उसको गरम गरम तेल से ऐसे सिकाई कर दें, और ये लेप कर दें जो हमने जो है लेप बता रखा था इधर। स्वामी जी बहुत से लोग हैं, दूसरे को भी लगा दो भाई, जो इंतजार में हैं, छोड़ दिया तो पूरा फेफड़ा कवर करे। जी मेरे भाई। स्वामी जी बहुत से लोग हैं जो इंतजार में हैं कि उनका नाम आपके मुंह से इस कार्यक्रम में लिया जाए, उनका सवाल इस कार्यक्रम में शामिल हो, लेकिन बहुत वक्त की चूंकि पाबंदी होती है इसलिए हम बहुत कम लोगों के सवाल शामिल कर पाते हैं, लेकिन कार्यक्रम के जरिए सबके सवालों के जवाब जरूर मिल जाते हैं स्वामी जी। तो पहला सवाल हम शामिल कर रहे हैं विनोद का। विनोद के भाई को कोरोना हुआ, जिसके बाद उनके 72% लंग्स डैमेज हो गए थे, शुगर भी 400 से 500 के बीच पहुंच गई थी, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो उनके विनोद जी के सवाल का जवाब यह है, चाहे 70-75% बहुत से लोगों के लंग खराब हो चुके थे, उन्हीं को हमने श्वासारी क्वाथ, पंचकोल ये उबाल करके सुबह शाम पिलाया। दिन भर उनको हमने दिव्य पेय पिलाया। खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी त्रिभुवन कीर्ति रस, फिर से सुन ले, खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी त्रिभुवन कीर्ति रस और करक्यूमिन गोल्ड भी दे दिया जिसको ज़्यादा समस्या थी, और खाली पेट श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटिया, श्वासारी गोल्ड दे दिया। और खाने में फिर सारा दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर बंद करवा करके और उनको खाली दिन भर दिव्य पेय पिलाया। और भूख लगी तो शुगर है तो फिर उनको द्राक्ष और खजूर नहीं दिया, शुगर नहीं है तो द्राक्ष खजूर दिया, और शुगर है तो फिर उनको बॉइल्ड वेजिटेबल दिया या लौकी का जूस पिलाया, और चने के आटे की रोटी दी या चना भून करके खिलाया। इतना करने से आपने निरंजन ज्योति जो सेंटर में मिनिस्टर, उनको इंडिया टीवी पर देखा था, उनके 70% लंग खराब हो गए थे, एम्स में वो भर्ती थी, उनको हमने 100% ठीक कर दिया, 100%, और ये भी ठीक हो जाएंगे। विनोद जी के भी सवाल का जवाब दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और शुगर 400 से नीचे लानी है तो खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, चिरायता, कुटकी, इसका ये रस पी ले,
और मधुनाशिनी खाली पेट 2 गोली मधु ग्रिट खाने के बाद लेने। ये बाकी भी बहुत रोगों की समस्या है, उनका एक साथ हमने उत्तर दे दिया है। थोड़ा गर्म पानी में हल्दी और थोड़ा सेंधा नमक ये डाल करके थोड़ा गरारा भी कर लें और कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। अगला सवाल ऋषभ का। स्वामी जी, 14 साल की उनकी बहन को 5 महीने से टीबी है, लंग्स में पस पड़ गए हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। 14 साल की उनकी बहन है, 5 महीने से टीबी है और लंग्स में पस पड़ गया है। हो तो लंग में पस हो गया है, तो ऋषभ की बहन के लिए बता देते हैं। स्वासारी 20 ग्राम पाउडर आता है, पतंजलि चिकित्सालयों पे मिल जाएगा। स्वासारी 20 ग्राम, त्रिकुटा 20 ग्राम, सीतोपलादी 20 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 5 ग्राम, करक्यूमिन गोल्ड इसी के अंदर ही जो गोलियां उनको फोड़ करके मिला दे 20 ग्राम, संजीवनी 10 ग्राम और इन सब का फिर पाउडर मिला करके और इसमें से पहले 1 ग्राम दे, फिर 1.5 ग्राम दे, फिर 2-2 ग्राम दे। 1 से 2 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम 3 बार दे। और स्वासारी क्वाथ सुबह शाम पिलाएं, दिव्य पेय दिन भर पिलाएं और दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश दें। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश दें। उनको आराम से भस्त्रिका बहुत धीरे धीरे कराएं, कपालभाति धीरे धीरे कराएं, अनुलोम विलोम धीरे धीरे कराएं। उनका लंग का पस अपने आप सूख जाएगा। और मैंने ये टीबी की बिगड़ी हुई स्थिति को भी ठीक करके दिखाया है। और एलोपैथी की मैं टीबी की दवाइयाँ मैं मानता हूँ, लेकिन किसी का एलोपैथी की दवाओं से भी टीबी ठीक नहीं होता। चाहे लंग का टीबी है, चाहे किसी का बोन टीबी है, वो भी टीबी अच्छा हो जाता है, जो अभी हमने उपाय बताए इनसे। बस प्राणायाम लगातार करते रहे। और ये जो मिट्टी पट्टी है ना, ये भी फेफड़ों पर भी रखनी चाहिए। फेफड़े पर भी रखो भाई उसकी मिट्टी पट्टी, बिल्कुल स्वामी जी, भी रख दो, ये छाती पर भी रखनी चाहिए। और ठंडे गर्म पानी की लपेट ये भी कर ले तो ये समस्या थी बड़ी, इसलिए थोड़ा विस्तार से हमने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अगला सवाल सतीश का है। सतीश पूछ रहे हैं कि कोरोना के बाद उनको गैस्ट्रिक अल्सर और IBS की परेशानी हो गई है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। हाँ, इसके लिए कपालभाति और बाह्य प्राणायाम के साथ साथ कम से कम 5 आसन ये करें। और कुटज घनवटी 4-4 गोली और चित्रकार्यवती 2-2 गोली। कुड़जारिष्ट खाने के बाद 4-4 चम्मच। बिलवादी गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम, संघात मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और कामदुदा 10 ग्राम। ये सब मिला करके ब्लीडिंग भी हो रही हो तो कहरवा पिष्टी 10 ग्राम और स्फटिका भस्म 5 ग्राम, ये भी मिला करके दे दें। दूधी घास उसका जूस पिला दें। बेल, पका हुआ केला, सेव को उबाल करके दही के साथ देते हैं। और हमने जिनको अभी तो एक बहन आई हुई मोरी का हरियाणा से हमारे पास, 2000 10, 20, 50 हो तो मैंने देखा 2000 उनको स्टीरॉयड दिया गया था। ऐसे लोग उल्टे काम कर लेते और उनको हमने ठीक कर दिया। किससे? यही अभ्यास करवा करके जो अभी बता रहे। तो मंडूकासन, शस्कासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये अभ्यास कर लेंगे तो कितना ही भयंकर कोलाइटिस है, IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये पूरे अच्छे हो जाते हैं। यहाँ तक कि पेट की ऑटोइम्यून डिजीज करा कर दिया जाता है जब ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगला प्रश्न आप ले लो। और ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी मैंने बताया। स्वामी जी। स्वामी जी, अगला सवाल निशिता का है। वो अपने पापा के लिए पूछ रही हैं कि उनके पापा को स्पाइन में टीबी है, दवाइयाँ लेने के बाद उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, कमज़ोरी बहुत आ गई उनको, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। निशिता के पापा के लिए भी कुछ औषधियाँ तो वही हैं जो मैंने पहले बताई। उसमें थोड़ा सा टीबी, स्पाइन की टीबी के लिए 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगी। और जो अभी हमने शुरू में अभ्यास बताए थे वो आसन भी करें। और वो करक्यूमिन गोल्ड
करक्यूमिन गोल्ड और दूध में हल्दी शिलाजीत, वो जो पहले बता चुके, उसका सेवन करें। और हड्डियों के लिए सबसे अच्छा होता है लाक्षादी गुग्गल। लाक्षादी गुग्गल भी सुबह दोपहर शाम एक एक गोली दें। अश्वशिला सुबह दोपहर शाम एक एक गोली दें। लाक्षादी गुग्गल, अश्वशिला और करक्यूमिन गोल्ड तीनों एक एक गोली सुबह दोपहर शाम देंगे। प्राणायाम करवाएंगे, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, तो उनके पिताश्री अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, लंग्स को मजबूत करने के आपने काफ़ी कुछ उपाय बता दिए, बहुत सारी तरीके आपने बताए, लेकिन कुछ अब घरेलू तरीके, कुछ घरेलू नुस्खे बताइए जिसे किचन में ही लोग अपने तैयार कर सकें, और आयुर्वेदिक उपाय भी कुछ बताइए जिससे लंग्स को मजबूत किया जाए। और डेल्टा प्लस से पहले पूरा रिवीजन होना ज़रूरी है, लोग फिर से चीज़ों को देख लें और करीने से समझ लें ताकि अपनी ज़िंदगी में उसे शामिल कर सकें। तो देखो, एक तो लंग से लेकर के पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए सूर्य नमस्कार भी सब किया करें। तो सूर्य नमस्कार, ये हेमलता इधर है, ये हेमलता तो ऐसी बहन है, ये कमर के बांधने चुन्नी, तो ये हेमलता के तो भूत प्रेत बता के दांत तोड़ दिए थे घर वालों ने। और उसके बाद क्या क्या बीमारी हो गई थी? उसके बाद मेरे को सिर दर्द रहता था, सिर का दर्द, और मैं सिर दर्द की दवाई खाते खाते स्वामी जी माइग्रेन हो। माइग्रेन, चलो करो। फिर पूरा शरीर इसने ठीक कर लिया और अपने घर में लगा रखी इसने गिलोय। तो मैं सबको घरेलू उपाय बताता हूँ। इसका पूरा क्या गांव का नाम है जी? पैर पीछे ले आओ। खेड़की गांव में, जो गुड़गांव के ही पास है, कोई भी वहां जाकर के सर्वे कर सकता है। खेड़की गांव में एक भी आदमी कोरोना से नहीं मरने दिया। इसने 3 नीम के पेड़ हैं, कोरोना हुआ कईयों को, सबको बचा लिया। 3 नीम के पेड़ हैं इसके घर में, और इसने तीनों पर गिलोय चढ़ा रखी है। तो नीम के ऊपर गिलोय चढ़ा ली, घर में तुलसी लगा रखी है, घर में ही एलोवेरा लगा रखा है, बांसा लगा रखा है, बांसा, बनफसा, तुलसी, दम्बेल लगा रखी हो। दम्बेल के पहले मैंने कई बार बताया इंडिया टीवी पर भी, दम्बेल के 3 पत्ते और 3 काली मिर्च डाल करके चूस ले, एक बार में ही दमा ठीक हो जाता है। अब बताओ। और स्वामी जी, दम्बेल इस गर्मी के साथ मौसम ले ले, और ये गिलोय, तुलसी। स्वामी जी, आप हमेशा स्टीम के फायदे भी बताते हैं, तो क्या इस गर्मी के मौसम में भी स्टीम लेनी चाहिए? हाँ, जिनको कफ कोल्ड है, जिनके नाक बंद है, गला बंद है, फेफड़े काम नहीं कर रहे, तो ये जो स्टीम जो हम दिखा रहे हैं यहाँ, देखो, इसको गर्मी के मौसम में भी, इसमें गर्मी क्या करेगी? गर्मी तो शरीर में लगती है ना, जो भी थोड़ी बहुत लगती है। तो ऐसे ही आंख बंद कर ले और मुंह ऐसे टिका ले, तो अंदर जाएगी ना। और इसमें दिव्य धारा डाल देते हैं। इसके अंदर ये जो दिव्य धारा हमने पहले तो रोल में देते थे, अब इसको ऐसे भी देने लग गए। तो ये दिव्य धारा इसके अंदर डाल दी 2 बूंद, और उससे स्टीम आ जाती है फिर शरीर के अंदर पूरी। और नहीं तो ये जो पतंजलि बाम भी हमने कई बार बना करके दिखाया हुआ है, पतंजलि बाम लगा लें छाती के ऊपर। और ये तो अभी मैंने बताया था ना, देसी कपूर, पीपरमेंट, अजवाइन, सत, और ऐसे 5 बूंद इसकी डाली और इससे स्टीम ले ली, एकदम से पूरे फेफड़े खुल जाते हैं। जिनको एक कदम चलना मुश्किल हो जाता है, जितने लोग हार्ट अटैक से मरते हैं उससे ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से मरते हैं। और इसीलिए लोग स्टीरॉयड लेते रहते हैं, पंप में वो इनहेलर लेते रहते हैं, और उससे स्टीरॉयड से फिर और ज़्यादा फेफड़े ख़राब होते हैं, और ज़्यादा आंखें ख़राब हो जाती है, उससे शुगर हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो ये घर में स्टीम ले सकते हैं। मेरी छोटी बेटी को तो सिर में दर्द रहता था, तो दिमाग में कीड़े। बिल्कुल स्वामी जी। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें करके हम अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये खबर पसंद आई होगी। तो ऐसी ही खबरें देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि सारी खबरें आप तक टाइम पहुंच सके। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। साहिल दिस साइड, टेक केयर, गुड बाय।